हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न एकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज का जो ये वीडियो है ये उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जिन अभ्यर्थियों का अभी हाई कोर्ट क्लरिकल में टाइपिंग टेस्ट है या आशुलिपिक में जो आशुलिपिक का टेस्ट देंगे या उसके साथ साथ अपना टाइपिंग टेस्ट भी देंगे। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, या उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने 746 का एग्ज़ाम फिलअप किया है यूके ट्रिपल एस सी का, तो भविष्य में उसकी भी टाइपिंग होगी। तो उसके लिए अभी से आप तैयार रहें। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। देखेंगे वीडियो के अंत में कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ट्रिपल एस सी जो है टाइपिंग टेस्ट में होती हैं, क्या प्रक्रिया होती है, क्या उसके दिशा निर्देश होते हैं, किस प्रकार से वो टाइपिंग होती है, कौन सा फॉन्ट होता है, कितनी की डिप्रेशन चाहिए होती है, क्या क्या हमें टाइपिंग के समय पर करना चाहिए, कैसे हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें वीडियो के अंत तक। तो जिस प्रकार से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समय समय पर आयोजित की जाने वाली जो टंकण परीक्षाएं हेतु आयोग द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है और आयोग में आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षाओं में इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अब जो ये सॉफ्टवेयर का उपयोग आयोग करता है वो वहीं पे ही मिलता है, और किस तरीके से आप उस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं या किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, तो वो अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा नया होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो वर्ड पैड पे करते हैं या वर्ड में टाइपिंग करते हैं या ऑनलाइन जो आती हैं कहीं पर टाइपिंग टेस्ट होते हैं उन पर करते हैं, जो कि उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसलिए ये दिशा निर्देश भी आयोग की ओर से दिया गया है। तो क्या क्या दिशा निर्देश हैं? तो टंकण जो परीक्षा है उसमें एक रिक्त पद के सापेक्ष लगभग जो है 4 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है कि 4 जो अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया जाएगा, यानी एक पद पर 4 जो अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया जाता है इस टाइपिंग टेस्ट के लिए। अगर हम अगली बात करें तो दूसरा जो दिशा निर्देश है वो ये है कि जो कुर्ती देव जो 10 है उसके फॉन्ट में कराई जाती है। सीधा सीधा यहाँ पर लिखा गया है कि जो कुर्ती देव जो 10 फॉन्ट है उसमें कराई जाएगी। तीसरा जो दिशा निर्देश है, अभ्यर्थी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर ले कि जो कंप्यूटर आयोग के द्वारा उपलब्ध किया गया है उसका मॉनिटर सही से काम कर रहा हो, उसका कीबोर्ड सही से काम कर रहा हो, उसका जो माउस है ठीक प्रकार से वो काम कर रहा हो। और ये भी ज़रूर आप ध्यान रखिए कि कीबोर्ड में जो कैप्स लॉक होता है, की होती है, वो ऑन ना हो। उसको आप सबसे पहले ये चेक करें कि मॉनिटर, उसका कीबोर्ड, उसकी वायर, माउस, जो कैप्स लॉक की है, उन सबको देख के आप सब कुछ पहले देख लें। अगर हम बात करें चौथे जो है, तो टंकण परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व 2 मिनट का ट्रायल डेमो आयोग के सॉफ्टवेयर पर दिया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी अलग होता है, बच्चों को वहाँ पर थोड़ा नर्वस फील भी होता है। इसलिए आयोग के द्वारा क्या किया गया है कि 2 मिनट का एक ट्रायल डेमो पहले वहाँ पर रखा गया है उस सॉफ्टवेयर पर, जिससे कि क्या होगा कि जो अभ्यर्थी हैं उस सॉफ्टवेयर से थोड़ा परिचित हो जाएंगे कि किस तरीके से हमने इस सॉफ्टवेयर पर अपनी टाइपिंग करनी है। डेमो के लिए 2 मिनट दिए जाएंगे और 2 मिनट के बाद जो कंप्यूटर है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। यानी 2 मिनट जैसे ही होगा, आपका सबमिट बटन है वहाँ पर आप उसको कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि जो आप ट्राई डेमो अगेन कर सकते हैं। सबमिट आप करेंगे जैसे ही, तो वो सारा का सारा बटन पर क्लिक करके आप डेमो दे सकते हैं। जैसे कि सबमिट बटन आपको दिखेगा तो सबमिट बटन पर आपने क्लिक करना है और आपका डेमो जो है की जो प्रति है, जो प्रिंट रिसिप्ट आपको मिलेगी, उस पर हस्ताक्षर जो करने के उपरांत आपकी टंकण परीक्षा प्रारंभ कर दी जाएगी या आप अपनी टंकण परीक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। किस तरीके से होगी? तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जो स्क्रीन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक में विषय वस्तु यानी जो लिखी हुई होगी वो आप के बाईं ओर होगी और दाईं ओर आपको टंकण करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं किस तरीके से, कि सपोज करिए ये इस तरीके से है, तो यहाँ पर सारा का सारा मैटर यहाँ पर लिखा हुआ होगा और उसी को आपने जो टाइप करना है वो यहाँ इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप करेंगे। एक ब्लू लाइन यहाँ पर चलती रहेगी और इस तरीके से चलती रहेगी और आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा कि कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है, और यहाँ पर आप लगातार उसको टाइप करते रहेंगे। इसी के अगर हम अगले बात करें, अगला जो दिशा निर्देश है वो यह है कि सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक गलत कुंजी दबाव पर इस तरीके का एक्स का एक निशान आएगा। ठीक है, तो एक्स का निशान का मतलब जैसे हम क्रॉस का निशान करते हैं, गलत कोई चीज़ गलत होती है तो हम उस पर क्रॉस का निशान लगा देते हैं। तो इस तरीके से छोटा एक क्रॉस का चिन्ह आपको मिलेगा जो ये दर्शाएगा कि भाई ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपने छोड़ दिया है। तो
इस चिन्ह आने पर अभ्यर्थी बैक स्पेस कुंजी का को इसको हटाकर या उसको मिटाकर दूसरा जो सही अक्षर है उसको अंकित कर सकता है। और स्पेस बार की के आगे बढ़कर अगला या तो वो इसे बैक स्पेस यानी हटाकर सही वर्ड वहाँ पर लिख दे, अगर वो चाहता है कि ये मैं ना करूँ टाइम वेस्ट होगा तो वो अगला भी आगे अपना बढ़ सकता है। कौन कौन सी की यहाँ पर प्रतिबंधित रहेंगी, निषेध रहेंगी, तो जैसे कि हमारी जो फंक्शन की होती हैं, जैसे कंट्रोल F4 है, कंट्रोल प्लस है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट है, इस तरीके की जो हमारी फंक्शन की होती हैं वो सारी की सारी क्या रहती हैं, प्रतिबंधित रहती हैं। और अगर कोई अभ्यर्थी जानबूझकर कंप्यूटर के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है या उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो उसका अभ्यर्थन क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। अगला अगर हम बात करें तो जो हमारे प्रार्थना एकेडमी के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, घर बैठे तैयारी करते हैं, तो लगातार उनके मैसेजेस आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर जो टाइपिंग है, हमारी टाइपिंग है, उसके ऊपर आप एक वीडियो बना दीजिए और कोई इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है वो बना दिया जाए। तो मैं लगातार यही कोशिश करता हूँ कि प्रार्थना एकेडमी के माध्यम से आप सबको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होते हैं, चाहे सेंटर के हों चाहे स्टेट के हों, लगातार आप तक पहुँचाता हूँ। तो सॉफ्टवेयर का स्पेस बार, कई अभ्यर्थियों का ऐसा था कि जो स्पेस बार है क्या सर उसको सम्मिलित किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आयोग की तरफ से दिया गया है और वो किया जाता है कि जो स्पेस बार कुंजी का दबाव भी गणना में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि स्पेस बार को ऋणात्मक कुंजी दबाव की गणना करेगा, लेकिन अगर आपने गलत स्पेस कर दिया, जैसे अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊँ कि सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम, तो आपने ये अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने आई स्पेस एम लिखा है तो आपका स्पेस बार क्या होगा, काउंटेबल होगा पॉजिटिव में, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस आई एम के बीच में एक स्पेस की जगह आपने 2 स्पेस दे दिया तो वो आपका ऋणात्मक काउंट होगा, या आपने आई एम को एक साथ जोड़ दिया तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में चला है, आपका गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर आप स्पेस बार का भी विशेष ध्यान दें। टंकण परीक्षा निर्धारित समय 10 मिनट का होगा और इसी 10 मिनट के पश्चात जो है सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, स्वतः ही बंद हो जाता है और आपको दे दी जाती है। अगर हिंदी टंकण परीक्षा की बात करें तो न्यूनतम कम से कम 4000 की डिप्रेशन पर आवर की प्राप्त आपको करनी होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है और काफ़ी कम भी नहीं है। जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार अपनी टाइपिंग पे फोकस किए हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है। अगला अगर हम बात करें तो जो अभ्यर्थियों को उसके द्वारा टंकित विषय वस्तु की एक प्रति दी जाएगी और दूसरी प्रति अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करवाकर आयोग के पास रख दी जाएगी। उसी समय आपको दिया जाता है कि आपने कितने एरर किए हैं, कितना नेगेटिव हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं और एक प्रति आयोग अपने पास रख लेता है आपकी सिग्नेचर कराने के बाद, और एक जो है आपको दे दी जाती है। अगला हम बात करें अगर, तो परीक्षा केंद्र में जो अभ्यर्थी उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी और जो टंकण परीक्षा उस सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत ली जाएगी। सारा का सारा अवलोकन किया जाएगा, जो कमेटी है उसका परिणाम घोषित करने से पूर्व किया जाएगा। सारे के सारे सीसीटीवी की निगरानी में आपका ये एग्जाम होगा। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी जो है अपने साथ प्रवेश पत्र, पहचान पत्र के साथ साथ जो आपका प्रवेश पत्र है आयोग की वेबसाइट पर आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पहचान पत्र यानी आधार कार्ड आप लेकर जाएं और एक वर्तमान रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी वहाँ पर ले जाना अनिवार्य होता है, ये आप अपने साथ कैरी जरूर कर लें। परीक्षा केंद्र में जो मोबाइल फ़ोन है और आपका जो पेन ड्राइव है या अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स होते हैं, आपके उपकरण होते हैं, उनको पूर्णतः वर्जित किया गया है। आप अपने साथ ले जा सकते हैं लेकिन आयोग के बाहर आपको वो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, आप अंदर जो प्रोमाइसेस है उसमें लेकर नहीं जा सकते। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पर है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है, इसका विशेष आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी काफ़ी समय आप लोगों के लिए, आप लगातार जिन अभ्यर्थियों का हाई कोर्ट क्लरिकल का एग्ज़ाम है तो उसको जो टाइपिंग है उसको आप लगातार करते रहिए। अभी काफ़ी दिन है, लगातार प्रैक्टिस कीजिए और ऑल द वेरी बेस्ट। प्रार्थना एकेडमी की ओर से आप सभी अभ्यर्थियों को लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much.